नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 63वां दिन। आप सभी जानते हैं चैनल पर चल रही है जिला सीरीज़, जिस पर हमने अभी वर्तमान में समाप्त किया है पिथौरागढ़ जिला। कोई भी जिला समाप्त करने के बाद उससे रिलेटेड 50 MCQs का हमारा पैटर्न रहता है, जिस पर हमने कल के वीडियो में पिथौरागढ़ से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी थी। उसी कड़ी में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूर्ण करने की दिशा में आज हमारे सामने पिथौरागढ़ से रिलेटेड 25 और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा में कुछ पूछे हुए हैं और कुछ क्या है इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में बन सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। कोशिश करिए कि मेरे उत्तर बताने से पहले ही आप इन सब के उत्तर स्वयं दे सकें। तो पहला प्रश्न आज का है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला की बात आएगी तो सबसे पूर्व में हमारा आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ है हमारा सबसे पूर्वी जिला। आज का दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चंडाक मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये चंडाक मंदिर भी हमारा पिथौरागढ़ जिले में ही आता है। मंदिर कौन सा पूछा प्रश्न में? चंडाक मंदिर। तीसरा प्रश्न है, काली व गोरी गंगा के संगम पर लगने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था, लगता है हमारा पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था। जौलजीबी नामक स्थान पर संगम होता है काली व गोरी गंगा का, और वहीं पर लगता है हमारा जौलजीबी मेला। आज का चौथा प्रश्न, पिथौरागढ़ स्थित ओम पर्वत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ओम पर्वत, पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया। अगर ओम पर्वत किस जिले में है पूछा जाएगा तो पिथौरागढ़ में है। अब ओम पर्वत की खोज किसके द्वारा की गई थी पूछा जाएगा तो ये की गई थी विपिन चंद्र पांडे जी द्वारा। आज का पांचवा प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है वह इसकी राज्य में कुल लंबाई कितनी है? हमारे उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो पिथौरागढ़ में ही बहती है। अब आप समझ गए होंगे, वो है काली नदी, जो नेपाल और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे बहती है काली नदी, और वो हमारे उत्तराखंड राज्य में इसकी कुल लंबाई पूछ रहा है तो वो है 252 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध में गए जवानों की रक्षक माना जाता है, तो युद्ध में गए जवानों की रक्षक माना जाता है हाट कालिका देवी को। ऐसा माना जाता है कि जो हाट कालिका देवी मैया हैं वो जो लड़ाई में युद्ध में जो जवान गए हैं उनकी रक्षा करती हैं, ये मान्यता है। सातवां प्रश्न आज का, पिथौरागढ़ स्थित वह कौन सा किला है जिसे लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो पिथौरागढ़ का कौन सा किला हो गया? ये हो गया सिमलगढ़ का किला। सिमलगढ़ का किला ये किसने बनाया था पूछा जाएगा तो गोरखाओं ने बनाया था। गोरखाओं ने बनाया, और जब अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया, अपना अधिकार जमाया, तो उन्होंने इसे लंदन फोर्ट नाम दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिमलगढ़ का किला कहाँ है पूछा जाता है, पिथौरागढ़ जिले में है। कभी क्वेश्चन बन जाता है लंदन फोर्ट किस जिले में है, तो पिथौरागढ़ में है। लंदन फोर्ट ही सिमलगढ़ का दूसरा नाम है जो अंग्रेजों ने दिया था इसे। तो लंदन फोर्ट किस जिले में है पूछेगा, पिथौरागढ़ में। सिमलगढ़ का किला कौन से जिले में है, पिथौरागढ़ में। और ये किसने बनाया था? ये गोरखाओं ने बनाया था। प्रश्न आपसे कैसा भी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि किले वगैरह पूछे जाते हैं। तो सिमलगढ़ का किला एक बहुत ही प्रसिद्ध किला है। आज का आठवां प्रश्न है, मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है? तो मुनस्यारी का प्राचीन नाम है हमारा तिकसेन। मुनस्यारी पिथौरागढ़ की एक प्रसिद्ध जगह है, तो प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। आज का 9वां प्रश्न है हमारा है,
राज्य का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये जब मैंने आपको पिथौरागढ़ का भाग 1 पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो पिथौरागढ़ है वही सबसे क्या बनाता है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और यह एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 देशों को स्पर्श करता है, ऊपर से चीन तिब्बत वाली एरिया, नीचे से अपने बगल से नेपाल वाली एरिया। आज का 10वां प्रश्न है, गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। गौरी गंगा पिथौरागढ़ से ही निकलती है। पिथौरागढ़ के मिलम ग्लेशियर से निकलती है हमारी गौरी गंगा। प्रश्न 11वां है हमारा, भेलछड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। यह इम्पोर्टेंट है, ये आपका है पिथौरागढ़ में। हमारे राज्य के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है भेलछड़ा जलप्रपात। आज का 12वां प्रश्न है, राज्य का प्रसिद्ध मड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। हमारे राज्य में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, तो कौन सा सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है। ये है आपका डीडी हाट पिथौरागढ़ में। डीडी हाट पिथौरागढ़ में आता है हमारा मड सूर्य मंदिर। आज का 13वां प्रश्न, खलिया टॉप कहाँ स्थित है। तो खलिया टॉप हमारा आता है मुंशियारी में, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, चौदस घाटी किस जनपद में स्थित है। चौदस घाटी पूछ रहा है, तो चौदस घाटी हमारा आता है पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंपिया दर्रा किसके बीच स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंपिया दर्रा हमारा आता है पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच। यह प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का 16वां प्रश्न है, नामी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। तो नामी ग्लेशियर हमारा, मैंने आपको जब पिथौरागढ़ के सारे प्रमुख ग्लेशियर पढ़ाए थे तो बताया था, नामी ग्लेशियर भी हमारा पिथौरागढ़ जिले में ही पड़ता है। आज का 17वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो पिथौरागढ़ जिले में तहसीलें कितनी हैं, 13 हैं। नाम आपको मैंने बताए हुए हैं। 18वां प्रश्न उसी से रिलेटेड, पिथौरागढ़ जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं। तो ब्लॉक भी आपको मैंने बताए थे 8, और उनके नाम भी मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वो भाग 1 पिथौरागढ़ का देखा होगा। और वहीं पे विधानसभा की कितनी सीटें थी पिथौरागढ़ से, 4 थी, और उसमें से अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित थी, ये कल भी आपको प्रश्न में पूछा था, याद करने की कोशिश कीजिए। आज का 19वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ चंपावत के बीच स्थित कौन सा दर्रा है। पिथौरागढ़ चंपावत के बीच स्थित दर्रा पूछ रहा है, तो पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में तो हमारा आता है लास्पा दर्रा। दर्रे तो सारे इंपॉर्टेंट है। 20वां आता है हमारा प्रश्न, पिंडारी बुग्याल किस जिले में स्थित है। तो पिंडारी बुग्याल हमारा आता है पिथौरागढ़ जिले में। अब आप ये मत सोचिए कि जो पिंडारी ग्लेशियर है तो वो तो बागेश्वर में है, तो पिंडारी बुग्याल, पिंडारी ग्लेशियर पिथौरागढ़ का कुछ भाग भी कवर करता है, और यहाँ पे आपसे पिंडारी बुग्याल पूछा गया है। 21वां प्रश्न है, रशिया बगड़ परियोजना किस नदी के ऊपर है। तो रशिया बगड़ परियोजना हमारा है गौरी गंगा नदी के ऊपर। 22वां प्रश्न आज का, चुंगर चाल परियोजना व बेकांग बेलिंग परियोजना
दो परियोजनाएं पूछा है मैंने यहाँ पर, देखिए चुंगर चाल परियोजना और बोकांग बेलिंग परियोजना, दोनों अलग अलग परियोजनाएं हैं। और किस नदी पर है पूछा जाएगा तो पूर्वी धौली गंगा। तो चुंगर चाल परियोजना और बोकांग बेलिंग परियोजना हमारी पूर्वी धौली गंगा नदी के ऊपर स्थित हैं या बनी हुई हैं। आज का 23वां प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव विहार की कुल कितना क्षेत्रफल है। ये तो आपको कल पूछ लिया मैंने, पढ़ा भी दिया कि ये किस जिले में स्थित है, इसकी स्थापना भी बता दिया। अब प्रश्न अगर पूछेगा कितना क्षेत्रफल है तो आपको पता होना चाहिए ये 600 वर्ग किलोमीटर में फैला है हमारा अस्कोट वन्य जीव विहार और फैला है पिथौरागढ़ जिले में। आज का 24वां प्रश्न है, काली कांदतु परियोजना किस नदी के ऊपर है। तो काली कांदतु परियोजना हमारी काली नदी के ऊपर स्थित है। परियोजनाएं सभी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको परियोजनाओं के प्रश्न थोड़े ज़्यादा दिख रहे होंगे। अब परियोजनाओं से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, किस मेले का संबंध जलियांवाला बाग से संबंधित है, वह इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग से संबंधित है हमारा थल मेला। और पूछा जाएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940। और जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। तो इसी से रिलेटेड है हमारा थल का मेला जो 13 अप्रैल 1940 से शुरुआत हुई। तो इसी के साथ हमारे कल के और आज के 25-25 प्रश्न मिला के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला पिथौरागढ़ जिले की आज समाप्त होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा ज़िला मैंने कराया है, क्योंकि एक ही ज़िले में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी प्रमुख मेले, प्रमुख मंदिर जो हैं वो हम एक साथ कराएंगे, मैंने आपको बताया है। नदी तंत्र में मैंने ज़्यादा नदियाँ आपको कवर कराई हैं। MCQs में कोशिश रही कि आपको इम्पोर्टेंट, आपको बस एक गाइड कर सकूँ कि हाँ कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में बने हैं या कैसे अभी बन रहे हैं हाल फिलहाल में, वो आप जान सकें। और उस बेसिस पे जो सिलेक्शन होगा वो तो सेल्फ स्टडी के दम पे ही होगा, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। बाकी मेरा काम जो है वो सिर्फ जो नई तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको थोड़ा गाइड कर सकूँ कि हाँ प्रिपरेशन कैसी करनी है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी क्या होता है, लगे हाथों रिवीजन हो जाता है, कुछ टॉपिक उनसे तैयारी करने में छूट जाता है, तो वो भी कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार देते रहें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि शायद किसी बच्चे का मेरे पढ़ाने से भी भला हो सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।